हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो हम लोग कर रहे हैं रस शास्त्र एंड भेषज कल्पना का पेपर 2 का टॉपिक नंबर 3, जो कि 15 मार्क्स कवर करता है और जिसका नाम है सिंगल ड्रग भस्म सुधा एंड पिस्टी। इस भस्म सीरीज में डेली हर वीडियो में हम लोग टोटल 5 भस्म कवर करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग वज्र भस्म, कपर्द भस्म, शंख भस्म, गोदंती भस्म और शुद्ध टंकन भस्म कवर करने वाले हैं। तो ये पार्ट 4 वीडियो होने वाला है, जो कि लास्ट वीडियो होगा सिंगल ड्रग भस्म सुधा एंड पिस्टी का। पूरा भस्म कवर हो गया है। इसके पहले 3 वीडियो हमने बनाया है, जिसमें टोटल 16 भस्म हमने कवर किया है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला है आज का भस्म वज्र भस्म। वज्र भस्म, वज्र का मतलब होता है डायमंड। तो डायमंड का भस्म देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। भस्म निर्माण विधि, तो क्या क्या लेना है। शुद्ध हीरक लेना है, यानी हीरा लेना है। शुद्ध पारद, शुद्ध मनशिला, शुद्ध गंधक, शुद्ध हरताल और कुलत क्वाथ लेना है। प्रोसीजर कैसे रहेगा। तो पहला स्टेप है टेक ऑल द इंग्रेडिएंट्स एज पर रिक्वायर्ड क्वांटिटी। दूसरा है शुद्ध हीरक और शुद्ध पारद को एक साथ मर्दन करना है प्रॉपरली और होमोजीनियस मिक्सचर बनाना है। तीसरा स्टेप है उसके बाद उसमें शुद्ध मनशिला, शुद्ध हरताल और शुद्ध गंधक ऐड करके उसमें फिर से मर्दन करना है अच्छे से। और फिर उसके बाद उसमें कुलत क्वाथ को एज अ द्रव्य डालकर उसको मर्दन करना है जब तक कि वो ड्राई ना हो जाए। पांचवा स्टेप है प्लेस देम इन द सराव संपुट एंड अप्लाई संधिलेप। उसके बाद उसको गजपुट देना है, एडमिनिस्टर गजपुट। इस प्रोसेस को रिपीट करना है 14 बार और अंटिल द भस्म पासेस द भस्म परीक्षा। तो इससे हम लोग का क्या होगा, वज्र भस्म बन के तैयार हो जाएगा। पुट कितनी बार देना है, 14 बार। और कौन सा पुट देना है, तो गजपुट देना है, ये याद रहना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका केमिकल कॉम्पोजिशन। तो हीरक भस्म में कार्बन और ऑक्सीजन के साथ साथ सिलिकॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम एंड आयरन की उपस्थिति पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके चिकित्सीय गुण के बारे में। तो जो हीरक भस्म होता है वो राजयक्ष्मा, प्रमेह, मेदरोग, पांडु और शोथ, इन सभी का नाश करता है। फिर ये क्लेब्बे का नाश करता है, इनफर्टिलिटी का नाश करता है। वृश्य होता है, अगेन ये एफ्रोडिशियक होता है। आयुवर्धक होता है, नेत्र के लिए अच्छा होता है, बलवर्धक होता है। और त्रिदोषज्ञ होता है, तीनों दोषों का नाश करता है। साथ ही ये मेद्य होता है और अनेक रोगों को नष्ट करने के कारण इसको अमृत तुल्य माना गया है। इसकी मात्रा देखें तो 1/32 रत्ती से 1/6 रत्ती तक रोग और रोगी के बल के अनुसार प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके अनुपान देखते हैं। तो मलाई के साथ, दूध के साथ, छौद्र यानी कि हनी और घृत्य के साथ दे सकते हैं। पथ्य अपथ्य देखें तो प्रयुक्त रोग के अनुसार पथ्य अपथ्य लेना है और सेवन काल प्रातः काल में हमें देना चाहिए। तो ये था हमारा वज्र भस्म। नेक्स्ट है हमारा कपर्द भस्म, जो कि 18 नंबर भस्म है और इस वीडियो का दूसरा भस्म है। तो सबसे पहले देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। तो इंग्रेडिएंट में सिर्फ हम लोग को शुद्ध कपर्दिक लेना है, एक पार्ट। प्रोसीजर क्या रहेगा, प्लेस शुद्ध कपर्दिक इन द सराव संपुट एंड अप्लाई संधि लेप। तो इसमें किसी भी चीज में मर्दन नहीं करना है, क्योंकि बाकी सब में हम लोग मर्दन द्रव्य लेके मर्दन कर रहे थे, लेकिन इसमें डायरेक्टली सराव संपुट करके संधि लेप करना है और उसके बाद गजपुट दे देना है। रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल द भस्म पासेस द भस्म परीक्षा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका केमिकल कॉम्पोजिशन। तो वराटिका भस्म, वराटिका जो है वो कपर्द का पर्याय है। इट कंटेंट्स कैल्शियम, 19 to 32% वहाँ पे कैल्शियम होता है। 8% वहाँ पे लगभग मैग्नीशियम होता है। अलॉन्ग विद दिस इट ऑल्सो कंटेंट पोटेशियम, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक कार्बन। नेक्स्ट है हमारा चिकित्सीय गुण। तो जो वराटिका भस्म होता है वो नेत्र रोगहर होता है, कर्ण स्रावहर होता है, अग्नि मांद्य में दे सकते हैं, परिणाम शूल को अच्छा करता है। फिर ग्रहणी रोग, क्षय स्फोट का नाश करने वाली तथा वृश्य कारक होती है, एफ्रोडिशियक होती है। इसका कितना मात्रा लेना है, तो 2 रत्ती मात्रा लेना है। अनुपान देखें तो नींबू स्वरस के साथ, घृत के साथ और शहद के साथ हम लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट इसका पथ्य अपथ्य है, तो प्रयुक्त रोग के अनुसार पथ्य अपथ्य देना है। और सेवन काल देखें तो प्रातः काल और सायं काल हम लोग इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा शंख भस्म। शंख भस्म सबसे पहले देखते हैं भस्म निर्माण विधि। तो क्या क्या लेना है, शुद्ध शंख लेना है और कुमारी स्वरस लेना है।
प्रोसीजर क्या है, टेक ऑल द इंग्रेडिएंट्स एज पर रिक्वायर्ड क्वांटिटी। उसके बाद सबसे पहले ट्राइचुरेट करना है शुद्ध शंख को कुमारी स्वरस में 1 दिन के लिए, 1 दिन मर्दन करना है कुमारी स्वरस में। उसके बाद एक पतली सी फ्लैट चक्रिका बना लेनी है और उसको धूप में सुखा देना है। उसके बाद उस चक्रिका को सराव संपुट करके संधि लेप करना है और फिर गजपुट दे देना है। रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल भस्म पासेस द भस्म परीक्षा। नेक्स्ट है इसका केमिकल कॉम्पोजिशन। तो क्योंकि ये सुधा वर्ग से आता है तो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में, वो भी कैल्काइड के फॉर्म में होता है, जिसमें कैल्शियम जो है वो 39% के अराउंड होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शंख भस्म के चिकित्सीय गुण। तो शंख जो है वो अम्ल पित्त नाशक होता है, एसिडिटी में इसका यूज करते हैं हम लोग। अग्नि मांद्य हर होता है, बल्य होता है, ग्रहणी रोग हर होता है, परिणाम शूल से उत्पन्न जो शूल होता है उसका नाश करता है। युवान पीड़िका जो एक्ने होती है, एक्ने वल्गैरिस, तो शंख भस्म उसमें अच्छा काम करता है। विष दोष नाशक होता है, वर्ण यानी कि कॉम्प्लेक्शन को भी बढ़ाता है, कॉम्प्लेक्शन को अच्छा करता है। मात्रा देखे तो 2 रत्ती यूज करना है। अनुपान में नींबू स्वरस और त्रिकटु आदि हम लोग उसके साथ दे सकते हैं। फिर पथ्य अपथ्य प्रयुक्त रोग के अनुसार और सेवन काल प्रातः काल और सायं काल में हमें यूज करना है। नेक्स्ट है हमारा गोदंती भस्म। तो गोदंती भस्म 20 नंबर का भस्म है हमारा। तो गोदंती भस्म में सबसे पहले देखते हैं भस्म निर्माण विधि। तो शुद्ध गोदंती लेना है और फिर वहां पे कुमारी स्वरस लेना है। प्रोसीजर क्या रहेगा, सबसे पहले सभी इंग्रेडिएंट को एज पर रिक्वायर्ड क्वांटिटी ले लेना है। उसके बाद जो गोदंती है उसको कुमारी स्वरस में 1 दिन तक ट्राइचुरेट करना है, मर्दन करना है। फिर पतली सी एक फ्लैट चक्रिका बना के उसको धूप में सुखा लेना है। तीसरा स्टेप क्या है कि इन चक्रिका को सराव संपुट करके संधि लेप करना है। और चौथा है कि उसको गजपुट देना है। उसके बाद रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल द भस्म पासेस द भस्म परीक्षा। पुट कौन सा देना है ये याद रहना चाहिए। तो गोदंती में गजपुट देते हैं हम लोग, जी फॉर गोदंती, जी फॉर गज। नेक्स्ट है इसका केमिकल कॉम्पोजिशन। तो गोदंती भस्म इज एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट होता है, दैट इज CaSO4। ठीक है, एनहाइड्रस होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है इसमें। चिकित्सीय गुण देखें तो गोदंती भस्म पित्त ज्वर में, जीर्ण ज्वर में, बल में, दीपन और श्वास काश हर होता है। मात्रा कितनी यूज करनी है, तो 1 से 3 रत्ती, रोगी और रोग के बल के अनुसार यूज करना है। जो गोदंती भस्म होता है माइग्रेन में बहुत अच्छा काम करता है, माइग्रेन में, ठीक है, जिसको हम लोग सूर्य आवर्त भी कहते हैं। फिर अनुपान देखे तो शहद के साथ दे सकते हैं। पथ्य अपथ्य देखे तो प्रयुक्त रोग के अनुसार पथ्य अपथ्य का पालन करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेवन काल। तो प्रातः काल और सायं काल दे सकते हैं, लेकिन सूर्यावर्त जो माइग्रेन होता है और अर्धाव भेदक, वो ये भी माइग्रेन का एक टाइप है, अर्धाव भेदक और सूर्यावर्त, उसमें सूर्य उदय से 1 घंटा पूर्व प्रयुक्त करते हैं, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में देना है। और ऐसे नॉर्मली हम लोग प्रातः काल और सायं काल में दे सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा शुद्ध टंकन, जो कि 21 नंबर का भस्म है। ठीक है, तो शुद्ध टंकन का भस्म नहीं बनाते, बस हम लोग इसका शोधन करेंगे। तो इंग्रेडिएंट में टंकन ले लेना है 1 पार्ट। फिर प्रोसीजर क्या है शोधन का, तो टेक अशुद्ध टंकन एंड प्लेस स्मॉल पीसेज ऑफ इट इन वेसल ओवर फायर। तो लोहे की दरवी में शुद्ध टंकन डाल के उसको अग्नि देना है। कब तक देना है, जब तक कि वो पूरी तरीके से डिहाइड्रेट ना हो जाए, जितना भी मॉइस्चर उसके अंदर है वो सारा सूख ना जाए, तब तक उसको, जब वो सूख जाता है तब वो शुद्ध हो जाता है टंकन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका केमिकल कॉम्पोजिशन। तो Na2B4O7.5H2O, जिस टंकन को हम लोग बोरेक्स भी कहते हैं, तो बोरेक्स वाला ही फॉर्मूला है। इट इज हैविंग ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर, ये वाला जो टंकन है। और जो प्यूरिफाइड टंकन होता है उसमें 13% बोरोन होता है एज बी। ठीक है, तो ये हमने देखा टंकन के केमिकल कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके चिकित्सीय गुण। तो जो शुद्ध टंकन होता है वो कफ निसारक होता है, कफ को बाहर निकालने वाला। हृदय वात रोग नाशक, हृदय और वात रोग का नाशक होता है, नाश करता है। काश श्वास हर होता है। ये स्थावर विष नाशक होता है, वत्सनाभ का एंटीटोड होता है ये। फिर अग्नि दीपन करता है, आद्यमान हर होता है। ये स्त्री पुष्प जनन में मदद करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में मदद करता है। फिर बल्य होता है, विविध व्रण नाशक होता है, मूड गर्भ को निकालने वाला होता है, मूड गर्भ जो होता है उसको निकालने वाला होता है। इसका कितना मात्रा यूज करेंगे, तो 125 मिलीग्राम। अनुपान में शहद और त्रिकटु चूर्ण के साथ दे सकते हैं। पथ्य अपथ्य प्रयुक्त रोग
योग के अनुसार पथ्य अपथ्य का सेवन करना है, और सेवन काल दिन में 2 बार हम लोग इसका सेवन करते हैं। तो यहाँ तक हमने ये पूरा जो सिंगल ड्रग भस्म सुधा एंड पिस्ती है वो पूरा अपना कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो में हमने 5 भस्म देखे, कौन कौन से देखे वो एक बार देख लेते हैं। तो हमने वज्र भस्म देखा, कपर्द भस्म देखा, शंख भस्म देखा, गोदंती भस्म देखा और शुद्ध टंकन भस्म देखा। थैंक यू, होप यू लाइक दिस भस्म सीरीज। बहुत मेहनत से ये भस्म सीरीज मैंने बनाया है। 4 पार्ट में टोटल हमने भस्म को कवर किया है। आप अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और इजी तरीके से हर एक आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट को लेके आपके पास आऊँ और आपके लिए इजी इसको बनाऊँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।